इसका एम है तो पूरा कर देना। पूरी वीडियो देखो और खुद ही जान लो कि देव क्या कर रहा है। कहीं इन लोगों ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? अगर इन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो मुझे जल्द से जल्द कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। शायद इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। यस, बच गया। मुझे लगा नहीं था इनसे बचना इतना आसान होगा। अब बस मुझे उस पल का इंतजार करना है जब ये अपने मालिक से मिलने जाए। बच गया। मुझे लगा नहीं था इनसे बचना इतना आसान होगा। अब बस मुझे उस पल का इंतजार करना है जब ये अपने मालिक से मिलने जाए। ये सभी कहाँ जा रहे हैं? कहीं मैं भी इनका पीछा करता हूँ। ब्लू कोबरा ये यहाँ क्या कर रहा है? सेनापति की जय हो। स्कॉर्पियन की जय हो। स्कॉर्पियन, इसका मतलब मैं सही था। इन सब के पीछे वही है। वो अपना बदला लेने के लिए चाचू को परेशान कर रहा है, लेकिन ब्लू कोबरा उसका साथ क्यों दे रहा है? सैनिकों, तुम्हें अपनी वफादारी भूलनी नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इंसानियत की तबाही। तुम चारों ओर जितनी तबाही मचाओगे, तुम्हारे सेनापति उतने ही खुश होंगे। ब्लू कोबरा और स्कॉर्पियन एक साथ? क्यों? कहीं स्कॉर्पियन ने ब्लू कोबरा को अपने वश में तो नहीं कर रखा? जाओ सैनिकों, जला के राख कर दो परगेट्री को, ताकि उस मनोहर को पता चल सके हमारे सेनापति की बेइज्जती करने का क्या अंजाम होता है। जी। स्कॉर्पियन को भ्रम का देवता कहते हैं। अगर ब्लू कोबरा एक भ्रम है तो कहीं बाकी लोग भी तो नहीं? अगर ऐसा है तो मुझे पता लगाना होगा ये सब एक भ्रम है या स्कॉर्पियन ने सभी को अपने वश में कर रखा है। ब्लू कोबरा का पीछा करता हूँ। बाहर सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। क्वारी पे मैंने अपने सैनिकों को वो सब कुछ दे दिया, उन्हें जिसकी जरूरत थी। हमें एक खास मकसद के लिए चुना गया है और इसमें हम अपने सेनापति को कभी निराश नहीं करेंगे। मैं इन्हें इनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए मेरे चाचू की हार नामुमकिन। कोई तो छुप के यहाँ हमारी बातें सुन रहा है। कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेनापति की जय हो। क्यों आए हो मेरे पीछे? क्या हुआ ब्लू कोबरा? कुछ नहीं, मैं हैंडल करता हूँ। बताओ क्यों आए हो यहाँ? माफी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सेनापति के काम में गलती की कोई जगह नहीं। गलती, माफी। ब्लू कोबरा, जाने दो उसे, हमारे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। चले जाओ यहाँ से और याद रहे ये गलती दोबारा मत दोहराना। पता नहीं ये मेरे पीछे कैसे आ गया। छोड़ो, आ गया होगा। ये ज़ॉम्बी की एक्टिंग करते करते मेरे गले की हालत खराब हो गई, लेकिन इससे मुझे एक फायदा हुआ। असली गुनहगार सामने आ गया। मैं जितना सोच रहा था ये खेल तो उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है और पता नहीं कैसे मेरे चाचू मनोहर चाचू इस दलदल में फंस गए। लेकिन अब मैं आ गया हूँ चाचू की ढाल बनके। मैं अब चाचू को इस दलदल में फंसने नहीं दूंगा। चाचू, आपके देव ने लगभग सारे राज खोल दिए हैं और अब आपको कोई सख्त कदम उठाना ही होगा। गौतम, कितनी बार अपनों को खोना पड़ेगा तुम्हें? पहले अपने माता पिता को खो दिया, फिर अपनी पत्नी को और अब अपने बेटे को खोने वाले हो। उठो गौतम, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। स्कॉर्पियन, लौट जाओ, अभी भी वक्त है।
अब इस धरती का वक्त मेरे इशारों पे चलता है। जब विनाश करीब होता है तो लोग ऐसे ही बहकी बहकी बातें करने लगते हैं स्कॉर्पियन। शायद तुम भूल रहे हो, ये धरती चलाने वाला एक ही है, शिव। तो कहाँ है तुम्हारा शिव? रोकता क्यों नहीं मुझे? वो तुम्हें बार बार मौका दे रहे हैं अपनी गलती सुधारने के लिए। जिस दिन उन्हें गुस्सा आ गया वो उसी दिन तुम्हारा विनाश कर देंगे स्कॉर्पियन। कभी शेर को देखा है भीगी बिल्ली बनते हुए? जल्द ही देखूंगा तुम्हें। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है गौतम? हाँ, देव। तुम्हें शायद पता नहीं होगा तो चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा देव परगैट्री में है और मनोहर का चमचा बनने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड, दीपिका, तुम। अरे, एक हाथ की सारी उंगलियां खत्म हो गई, अब दूसरे हाथ की बारी। छठा कौन होगा? देव। नहीं स्कॉर्पियन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मुझे रोकोगे? तुम? स्कॉर्पियन, देव अभी छोटा है, उसे इन सबके बीच मत घसीटो। तुम मुझे रोकोगे? तुम? स्कॉर्पियन, देव अभी छोटा है, उसे इन सबके बीच मत घसीटो। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे प्यारे दोस्त मनोहर ने उसे बीच में घसीटा है और अब उसे भी भुगतना पड़ेगा। मनोहर, ये तुमने क्या कर दिया? क्या जरूरत थी इन सब में देव को लाने की? मैं कभी नहीं चाहता था कि देव इन सब के बीच आए, इसलिए पूरी जिंदगी उसे खुद से दूर रखा और तुमने एक पल में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मनोहर, घबराओ मत गौतम, मैं उसे तड़पाऊंगा नहीं बल्कि सीधा मार दूंगा। नहीं स्कॉर्पियन। रुक जाओ गौतम, चौखट लांघने की कोशिश मत करना वरना यही भस्म हो जाओगे। उसे इन सब के बीच मत लाओ स्कॉर्पियन, वो अभी छोटा है मगर बातें बड़ी बड़ी करता है। इसका हर जाना तो उसे भुगतना होगा। अगर रोक सको तो रोक लो। सेनापति की जय हो। कैसा चल रहा है सब? सब कुछ सही है, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसा। शाबाश मेरे सैनिकों, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये क्या हो रहा है? काफी वक्त बर्बाद कर लिया तुमने। ये हो क्या रहा है? सेनापति, आपको क्या हो रहा है? इसी वक्त हाजिर हो। लगता है तुम मेरे गुस्से को भूल गए हो स्कॉर्पियन। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। तुमने मुझसे कुछ समय मांगा था, मैंने दिया, लेकिन इतना समय बीतने के बावजूद तुम लौट के नहीं आए। क्यों? क्या तुम इतने कमजोर हो कि एक मामूली से इंसान को भी नहीं हरा सके? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। आपकी शक्तियों ने मुझे इतना बलवान बनाया है कि मैं बड़े से बड़े राक्षसों को हरा सकूं। तो इतनी देरी किस बात की हो रही है? मैं चाहूँ तो उसे एक पल में हरा सकता हूँ, लेकिन मैं उसे चारों ओर से तोड़ना चाहता हूँ। जिस प्यार को पाने के लिए उसने आपके नियमों को तोड़ा है, मैं उसे उस प्यार से दूर करना चाहता हूँ। मुझे ये शतरंज का खेल नहीं खेलना है। अगर जल्द ही तुमने उसे खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। महाराज मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। आपने इतना इंतजार किया है तो कुछ पल और सही। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं कि तुम पे भरोसा करूं। अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो छोड़ दो। ये काम पूरा करने के लिए मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। तुम्हें पता है, अगर ये काम तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारा क्या होगा? मैं इसका अंजाम जानता हूँ महाराज, इसलिए मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा वक्त है। अगर तुमने ये चूहे बिल्ली का खेल जल्द ही खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस बार निराश नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। आपने थोड़ा वक्त और देके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जल्द लौटूंगा मनोहर और उसके सभी साथियों के साथ।
क्या हुआ सेनापति, आप कहाँ चले गए थे? मनोहर, देव तुम कहाँ थे? और ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों बंद है? चाचू मैं एक सीक्रेट मिशन पे था। सीक्रेट मिशन? कैसा मिशन? चाचू हमें पता लगाना था इन सब के पीछे कौन है, और मैं यही पता लगाने गया था। कहना क्या चाहते हो देव? हम बस इतना ही जानते थे कि शहर में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं जो लोगों को मारते हैं। इनके मालिक के बारे में पता करने के लिए हमें इनके बीच जाना पड़ता, और मैंने वही किया। तुम उनके बीच गए थे? हाँ, मैंने खुद को बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बना लिया और उनके झुंड में घुस गया। देव तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ चाचू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए, मैं उनके बीच गया था ताकि मैं उनके मालिक के बारे में पता लगा सकूं, क्योंकि कभी न कभी तो उनका मालिक अपने सेना से मिलने आता होगा, उनकी जरूरतें पूरी करता होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब मैं उन ज़ॉम्बीज़ के साथ उनके मालिक से मिलने गया, तब मैं देखता हूँ उन्हें खाना पीना देने के लिए खुद ब्लू कोबरा आया है। ब्लू कोबरा? मगर क्यों? शुरुआत में मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था, और ज्यादा जानकारी निकालने के लिए मैंने ब्लू कोबरा का पीछा किया। पीछा करते करते मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वही हॉस्पिटल जहां पापा एडमिट है। वहां मुझे पता चलता है कि रेड कोबरा, विजार्ड, यहाँ तक कि मेरे पापा भी ब्लू कोबरा से मिले हुए हैं। अगर यही लोग ज़ॉम्बीज़ की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा था कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ? पता नहीं चाचू, अगर इन सब के पीछे वो है तो इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा था कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ? पता नहीं चाचू, अगर इन सब के पीछे वो है तो उन लोगों ने सारा इल्जाम आप पे क्यों डाल दिया? मैं जितना इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उतना ही उलझता जा रहा है। आखिर कैसे पता चलेगा कि ये सब कर कौन रहा है? वो भी पता चल गया है चाचू, इन सब के पीछे स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन? तुमने ये भी पता लगा लिया? हाँ चाचू। देव मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जिस पहेली को मैं इतने समय से सुलझाने की कोशिश कर रहा था, वो तुमने आते ही सुलझा दिया। इसीलिए तो मुझे देव कहते हैं चाचू। अब पता कैसे चलेगा कि रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड, गौतम ऐसा कर क्यों रहे हैं? चाचू आप एक बात भूल रहे हो, आपने ही कहा था स्कॉर्पियन भ्रम का देवता है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे सारे साथी नकली हो? हाँ चाचू हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि स्कॉर्पियन ने सभी को अपने काबू में कर रखा हो। ये सब नकली है या इन सबको स्कॉर्पियन काबू कर रहा है? आखिर ये पता कैसे चलेगा? चाचू कुछ तो होगा जिससे ये पता चल सके। अल्टीमेटली रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड एक मशीन है। तुम ठीक कह रहे हो देव, ये तीनों रोबोट है और इन तीनों को ऑफ किया जा सकता है, वो भी इनके करीब जाए बिना। वेंटेज, अगर वेंटेज से इन तीनों का पावर सप्लाई बंद कर दिया जाए तो ये तीनों ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। जिस पहेली को सुलझाने के लिए मनोहर दर दर भटक रहा था, उस पहेली को देव ने चुटकियों में सुलझा दिया। देव में कुछ तो ऐसा है जो उसे सबसे दर दर भटक रहा था, उस पहेली को देव ने चुटकियों में सुलझा दिया। देव में कुछ तो ऐसा है जो उसे सबसे अलग बनाता है, लेकिन वो क्या, वो तो आने वाले पार्ट्स में ही पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। 15,000 लाइक्स का एम है तो पूरा कर देना। और अगर आपको अपनी स्कूल की मस्तियों को याद करना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे